मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 3 ऋतु वर्णन, जिसके कवि हैं सेनापति। हमने सेनापति के इस पाठ के 3 कविता पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं चौथा कविता, जिसमें शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं, शीत को प्रबल सेनापति को पिचड़ियो दल, निबल अनल गयो सूर्य सिराई के। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, कोपी यानी प्रकोप, दल यानी समूह, निबल यानी शक्तिहीन, अनल यानी आग, सूर्य यानी सूर्य, सिरा यानी सर्दी के कारण। कवि सेनापति कह रहे हैं कि सर्दी की ऋतु में सर्दी की अधिकता का प्रकोप सब और फैल जाता है और शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना सभी पर चढ़ाई कर लेती है और उनकी सेना या शक्ति के सामने आग कमज़ोर पड़ जाती है और सूर्य भी ठंडा हो जाता है। हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गर्म भौन कौनन में जाई के। हिम यानी बर्फीली, समीर यानी हवा। तो कह रहे हैं कि अत्यधिक सर्दी के कारण जो बर्फीली हवाएं हैं वो ऐसे विषम तीर यानी नुकीले जो तीर होते हैं उसके कारण वो ठंडी हवा लग रही है। रही है गर्म भौन कौनन में जाई के। भौन यानी भवन में, कौनन यानी कोनों में। तो कह रहे हैं कि जो अत्यधिक शीत ऋतु के कारण जो गर्म हवा है वो भवन के कोनों में जाके छिप गई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे। धूम यानी धुएं के कारण, नैन बह रहे हैं जब लोग आग के ऊपर गिरे हुए रहते हैं। तो ये सो लगाई रहे नेक सो लगाई के। सेनापति कह रहे हैं, इस ऋतु में सर्दी से बचने के लिए लोग आग को घेर कर बैठे रहते हैं, आग पर टूट पड़ते हैं और उसे लगातार सुलगाते हुए अपने हृदय में लगाए रहते हैं, अर्थात उसके आगे हाथों को गर्म करके और अपने हृदय से लगाते हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी। पानी यानी हाथ, शीत यानी सर्दी के कारण, भीत यानी भयभीत। छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। पाउक यानी आग, छत्ती यानी हृदय के। तो कवि सेनापति कह रहे हैं कि निरंतर आग के अति निकट बैठकर छाती को गरमाते रहते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि मानो सर्दी से अत्यधिक भयभीत होकर लोग अपने हाथ फैलाकर आग को अपनी छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि लोग हाथ फैलाकर आग सेकते हैं और छाती व शरीर को गरमाते हैं, तपाते हैं। मानो आग सर्दी से भयभीत रहती है, इसलिए लोग अपने हाथ फैलाकर उसकी रक्षा करते हुए उसे अपनी छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं, ताकि आग की शीत से रक्षा हो सके। तो ऐसे आग को ऐसे घेर के रखा है कि बिल्कुल भी उनके जगह नहीं है, आग किसी को नहीं दिख रही है। तो मानो ऐसा कह रहे हैं कि वो आग को भी छिपा के रखा है कि अत्यधिक शीत ऋतु के कारण कहीं आग भयभीत न हो जाए, और अपने हाथों को पसार पसार के सब लोग बैठे हैं। धन्यवाद।